मेवात के ढाडोला गांव से इस वक्त की एक दुखद खबर सामने आ रही है। दामाद ने ली ससुर की जान, 8 लोगों पर लगा आरोप। बता दें, नुहू जिले के पिनगवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ढाडोली कला गांव में दामाद पर ससुर की हत्या करने का आरोप लग रहा है। दामाद पर ससुर के पेट में सरिया घोंपकर मौत के घाट उतारने के आरोप लग रहा है। हत्या के पीछे दामाद को धमकाने पीटने के चलते पुरानी रंजिश से जोड़कर देखा जा रहा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अलाफिया सामान्य अस्पताल में भेज दिया गया। घटना की नजाकत को देखते हुए अजायब सिंह डीएसपी नुहू स्वयं अस्पताल पहुंचे। पुलिस ने दामाद सहित 8 लोगों के खिलाफ हत्या सहित अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। जानकारी के मुताबिक सोहरा पुत्र रहीम खां उम्र 62 वर्षीय की दामाद सहूद पुत्र सुबह खान निवासी रहना ने पेट में सरिया घोंपकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि वर्ष 2007 में सौराब ने अपनी 2 बेटियों की शादी रहना गांव में की थी। दामाद बेटियों को तंग करते थे, मारपीट किया करते थे। इस बात से मायके ढाडोली कला वाले काफी परेशान थे। इसी बात को लेकर नाराज ससुर ने दामाद से कहा सुनी की और थप्पड़ जड़ दिया। दामाद ने ससुर से शाम तक ही देख लेने की धमकी दी। इसी एक थप्पड़ की वजह से आज बुजुर्ग दुनिया में नहीं है। आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। पिनगवा पुलिस मामले की कार्रवाई में जुट गई है। कुल मिलाकर मामूली से विवाद में रिश्तों का कत्ल होने से इलाके में चर्चाओं का बाजार गर्म है और ढाडोली गांव में मातम पसरा है। ईद उल फितर के दिन भी आरोपी पक्ष में दोनों बहनों की पिटाई का आरोप लग रहा है। आप देख रहे हैं नुहू मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। ये हमारे पिनगवा थाना के क्षेत्र से एक व्यक्ति के मारे जाने की सूचना प्राप्त हुई है, जिस पर ये उनके परिजन यहाँ उसको हॉस्पिटल में ले गए थे और हम यहाँ सूचना प्राप्त होने पर यहाँ आए हैं और अभी इनकी जो बयान देंगे उसको नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। मरने वाला नाम सौराब सिंह है। हारून खान और सरपंच। अरुण जी, कौन सा गांव है जो ये घटना हुई है और क्या मामला था? ये ग्राम पंचायत ढाडोली कला है सर। और ये इनका जो रिलेशन का मामला था, इनकी 2 लड़कियां हैं वहाँ रहना गांव में। तो इनमें कोई कहासुनी हो गई। तो कहासुनी होने के बाद में ये दोपहर के टाइम हुआ था। फिर ये चैलेंज दे के गए, हम आपको जो है ठिकाना लगा देंगे। और जो गाली गलौज दे के गए इन्होंने, इसके जो ससुर था ये सौराब जो मरने वाला है, इनके गुस्से में 1-2 थप्पड़ वप्पड़ मार दिए थे। तो ये करीब रात को 1:30-2 बजे के लगभग गांव में आए हैं। तो गांव लगभग जो है सोया हुआ था। तो इन्होंने जो है फिर मारपीट की थी इनके साथ। तो इनको होश आया था, अंदर कमरे में था। तो इन्होंने अपने बड़े बेटे के लिए कॉल किया था और उसके बाद वो बेटा आया, बाहर से गेट लगा हुआ था। फिर इनको वो जो है वहाँ से तबीयत बिगड़ने के बाद पिनंगवा हॉस्पिटल डॉक्टर रमेश के लेके गए थे। वहाँ से फिर ये सीधा टपूकड़ा के लिए कोई प्राइवेट अग्रवाल हॉस्पिटल है, उसमें इन्होंने 1-1.5 घंटे ट्रीटमेंट किया था। उसके बाद उन्होंने कह दिया भाई इसकी तबीयत खराब है, इसको रेवाड़ी ले जाओ, रेफर कर दिया था। रास्ते में इन्होंने दम दे दिया था। करीब जो है मेरे पास 8:30 बजे कॉल आई थी इनकी, भाई जो ऐसे ऐसे हमारे फादर एक्सपायर हो गए हैं। तो इसमें भाई जो है वो जो हमारे जो बहने में गए हैं इन्होंने मारपीट की थी। तो उसके बाद फिर गांव में आ गए हैं, गांव में इकट्ठा हुआ, फिर थाने चले गए। इन्होंने रात में भी गए थे थाने में और 112 पे भी कॉल की है। तो ये मामला है सर, डीएसपी साहब यहाँ पे पहुंचे हैं, क्या भरोसा दिलाया है? डिप्टी साहब यही कह रहे हैं जो है इसमें न्याय होगा, सच्चाई होगी सर। किस तरह की कार्रवाई की मांग पुलिस से करते हैं? भाई ये जो दोषी के खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई, सख्त कानूनी कार्रवाई हो जाए। क्या नाम है जी आपका? साहुन नाम है मेरे जी। मैं इसका बड़ा लड़का हूँ जी। मृतक का क्या नाम है और कितनी उम्र है? क्या आपके लगते हैं? किसने हत्या की थी? क्या मामला था पूरा? पूरा मामला ये है जी, जो जो मरा है वो मेरे पिताजी है। उसकी 55-60 के साल की उम्र है उसकी। तो सौराब उसका नाम है। गांव मेरा ढाडोली है। ये वारदाता है ये
रहना गांव में मेरी 2 बहन है, छोटी एक बड़ी, एक घर में दे रखी है। कब शादी? कब शादी को हो गया जनाब, ये 7 में हुआ था, 2007 में शादी हुई थी। दोनों के 8-8, 7-7 बच्चे हैं, दोनों लड़कियों के। ये हुए हैं, उनके आपस में रंजिश है, भाई भाई की आपस में कोई गाड़ी ले रखी है इसने। उसने आपस में इन दोनों भाइयों की झगड़ा हुआ था, दोनों तीनों भाइयों का। उसमें ये लड़की पीटी है त्योहार वाले दिन पीटी है। तो फिर छोटा भैया के पास फोन आया है बहन का। उसने कहा भाई ऐसे ऐसे कलेश हो रहा घर में, उसने मारे हम, सर्वर में भी चोट वोट लगाई है उसने, सर में चोट लगाई है। तो फिर वहाँ नहीं गई, फिर बड़ा भाई वाल फोन करा तो वहाँ से कही भाई ऐसा क्या घर में क्यों कलेश कर रखा है, त्योहार वाले दिन सुकून से मनाओ, अपन खाओ कमाओ रहो से, क्यों घर में कलेश कर रखा है। वहाँ ने परेसो गाली डाली है फोन पे, पूरे से फिर छोड़ भाई हम गाली डाली, मंचा जैसी गाड़ी हुई है जब फोन वहाँ ने कहा चलो ठीक है आ रहा हूँ, तो मैं तुझे वहीं देखूंगा, तीनों चारों बाप बेटा ने घर ही आके देखूंगा। कल जुम्मा वाले दिन की बात है, जुम्मा वाले दिन में दिन के अंदर जो जुम्मा का टाइम हो रहा, तो वह जैसे जुम्मा के लिए जा रहे थे, जुम्मा पढ़ने के लिए, तो नुकनी गेट के सामने एक बाइक लेके खड़ा था। बाइक लेके खड़ा तो गेट खोला तो नुकनी अंदर आ गया। अंदर आने के बाद में वहाँ ने गाली दी, बहन की बेटी की सब थे कि नुकनी जो पापा है ये बोला ऐसा कर, अंदर आ जा, रोड़ा मत कर, सोला मत कर, रोड़ा मत कर, ऐसा कर, अंदर से शांति से आके बात कर, तू रोड़ कान मचा रहा ही ना के गाली कान दे रहा, वो बात बता। जब वहाँ बात बता के नहीं वाने गई भाई ऐसे, जब वहाँ ने नुकनी बुढ़ा ने 2-4 तमाचे मार दिए हमें, हमारे जो पिताजी नुकनी पिताजी ने 2-4 तमाचे मार दिए। तो नुकनी छोटा भैया ने नुकनी गुद को, दोनों भाई ये भी वहीं मौजूद है, ये तो तीनों चारों ने गुद गो उन्हें गो फिर। और मैं वो टाइम पे है ना मौजूद, और दूसरा भाई है जो ताऊ के लड़के, फिर उनने पता चली, फिर वह भी आ गई, फिर उनने छुड़ी कर दी। वह ने कही अब तू चलो जा सू, उन्हें आके 2-4 तमाचे मार के नुकनी चला गए। फिर बुढ़ा से कह गए ऐसा कर, शाम तक के तो टाइम है, शाम तक तू देख लूँगा कितने बड़ो चौधरी है तू, और नो आ जाए सौंप मोड़ पर खड़ा हूँ, और सब का सबन रह जाओ, तुम कितनी तेरी माँ ने दूध पियाओ, तीनों चार बाप बैठा जाओ और खून खड़े हो। चैलेंज दिया था, चैलेंज के देगा जब बात करी, मैंने कहा तक तो शाम को देखूंगा। हमारी कोई यह बात में कोई हुई नहीं, मैंने कि चलो कोई बात ना, बहनों आपस में हो जाए रंजिश आपस की उनकी, हमारे घर में क्या हो रहा है वो हमारे कोई हुई नहीं। मैंने कहा यार हम आपस में वैसे बोल बतला रहे थे, मैंने कहा यार रिश्तेदार आया था आपस में, वो मार दिया कूट दिया, कहा करना चाहिए। उन्होंने शाम को छोटी लड़की को उन्होंने घर कर गया हुए, उसको मार के नहीं, एक छोटा बच्चा कोई उनका गाँव का वो कर गए यहाँ। वन बताइए भाई ऐसा कह रहा हो, तुम्हारे यहाँ आऊँगा और यहाँ के जहर खा के मरूँगा, तुम्हारे घर पर ही तुम्हारे सिर पड़ूंगा। कहने के भाई हमारे घर क्यों सिर पड़े, भाई अपने घर की बात अपने घरे रखो, हमारे घर क्यों सिर पड़े। कितने लोग आए थे वारदात को अंजाम देने के लिए? वारदात को अंजाम देने के लिए आए कम से कम 8-7 आदमी आए, 8 बता रहे थे पिताजी नु कह रहे तो 8 आदमी आए थे। वहीं में भैया ने कॉल किया, वो जैसे कुंडी लगा के सो गए, लाइट बंद करके सो गए। कौन कौन थे, कोई मौजूद नहीं था? हाँ मेरा छोटा भैया था और 3 भैया थे और भाभी थी और छोटी, वो ऊपर चौबारे में सो रही थी, वो जो पिताजी है वो नीचे कमरे में सोता है अकेला। जब से मम्मी गुजरे वो लाइट बुझा के सोए, वो आया रात में, उसने बोला क्या नाम? एक तो सबूत है हमारे बहने हो, 2-4 बंदे ने और भी लेके आए थे वो अपने साथ में, लेकिन हम तो मौजूद नहीं थे, मैं दूसरे साइड में रहता हूँ, दूसरे प्लॉट में। किस तरह से हत्या को अंजाम दिया था? उसने तो हत्या को अंजाम जैसे उसने बोला था, ऐसा सौरभ नाम लेके बोला था, वो जान रहा था कोई लड़का होएगा मेरा। उसने वहाँ नहीं कहा सौरभ किवाड़ खोलो, हाथ हचा के बोला, उसने किवाड़ खोल लिया। वो ने किवाड़ खोलते के बाद में वहाँ के 2-4 वो लेकर आए सरिया, और एक तो सरिया सर में मारा था, सर में चोट आई पड़ी है उसके, 2-3 सरिया वाकई है इसमें लंग में आए पड़े हैं, ये बहुत ज़्यादा चोट है। फिर जैसे वो गिरा है, गिरने के बाद में जब आके पेट में ये घूसा दिए हैं और आके ऊपर चढ़े हैं, और यहाँ के हीन जाके जो पेट है ये है, इसके आंत फट गई, कोई दिल में यह जख्म आ गया गहराई। उसने नुकनी फोन पड़ गया हुआ, जैसे रोड मची वो नहीं जानी भाई, रोड मच गई तो ऐसे करे वो नुकनी भाग दिए हैं। अब इसमें क्या कार्रवाई चाहते हैं? कार्रवाई ये चाहते हैं जो इसमें दूध का दूध पानी होनी चाहिए, जो जितनी भी कार्रवाई है सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एसपी साहब आए, क्या भरोसा दिलाया? जी भरोसा दिए जो कार्रवाई करेंगे, जैसे भी कोई बात है जो भी अंजाम दिया है उसका कार्रवाई करके नहीं, जो भी बात है उसको सामने लिया जाए।